इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। जो भी परिस्थितियां, मौसम, व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो रहा है, हर बात की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार प्रतिक्रिया नहीं देने के कारण आप सुरक्षित रहते हैं और कई बार प्रतिक्रिया दे देने के कारण आप सुरक्षित रहते हैं। तो समय का ध्यान रखें, कब हमें प्रत्युत्तर देना है, कब हमें नहीं देना है। अगर पिताजी कुछ आवाज तेज करके बोल दें, वहां प्रत्युत्तर ना दें। अगर आपके गुरुजन है, आपसे बड़े हैं, आपसे पूज्य हैं, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी हर समय मदद करी हो और वो आपसे कुछ कह दे, तो प्रत्युत्तर ना दें, उसको सहन कर लें। माना कि वो सही है तो स्वीकार लो, और वो गलत है तो भी स्वीकार लो, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं पूज्य है। आज की नीति कह रही है कि हर बात की प्रतिक्रिया देना या उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी ने कुछ बोला कि आपने अपना तर्क दिया। ये भारत में केवल बल्कि और ज्यादा है। जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसमें अपना एड ऑन करके जरूर बोला कि उसकी बात काटना है, अपना एक पॉइंट जोड़ना है। क्यों टाइम वेस्ट करो? और कई लोग बिना किसी कारण के, बिना किसी बात को बोलते रहते। जैसे कि दो दोस्त बैठे थे, तीसरा आया, कहता है कि आज बहुत ठंडी है। सबको पता है कि ठंडी है, तुम भी जहां हो वो भी वही है। आज बहुत ओस है, कोहरा है, सबको पता है कि कोहरा है। अब उससे डिबेट मत करो, यार कल तो ठीक था, पिछली बार ठंडी नहीं पड़ी थी। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अपने जीवन के विकास के लिए आपको जो योग्य और विशेष बात हो, उनका ही प्रत्युत्तर दें, वरना मौन रहें, ज्यादा अच्छा है। एक बहुत बड़ी नीति होती है, इंग्लिश में कहते हैं उसको प्रैक्टिस साइलेंस। जो जितना ऊंचा उठेगा उतना साइलेंस में रहेगा। प्रैक्टिस साइलेंस। आप देखो कि जिन गाड़ियों के पीछे साइलेंसर ना लगा हो, और अगर गाड़ी चलाई जाए तो कैसी तेज आवाजें आती है। लेकिन अगर जिसके पीछे साइलेंसर लगा हो और साइलेंसर का मुख भी नीचे हो कि धुआं भी नीचे जाएगा और बिल्कुल धीरे से गाड़ी निकल रही है, वो गाड़ी हर कोई पसंद करता है। तो ऐसी आपके जीवन की गाड़ी भी वही पसंद करेगा जिसको साइलेंस आप दोगे। इसलिए प्रैक्टिस साइलेंस, शांत रहने की प्रैक्टिस प्रारंभ कर दें। आपने सीख लिया ओम इग्नोराय नमः, लेकिन अब ये भी सीख लें कि वो इग्नोर करने के बाद भी अंदर भी साइलेंस रहे, बाहर भी साइलेंस रहे। प्रैक्टिस साइलेंस। प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी चीज नहीं है। कोई आपसे 4 बातें सुना करके चला जाए तो भी प्रैक्टिस साइलेंस, क्योंकि किसी कहने से कुछ थोड़ा ना होता है। एक व्यक्ति हीरे की अंगूठी पहना था, दूसरे ने कह दिया कि अमेरिकन डायमंड है, और उसको फेंक दे क्या वो? हीरा क्या बोले? हीरा कुछ नहीं बोलता, हीरा शांत रहता है। उसको पता है कि मैं क्या हूं, मुझे पता है, किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। हीरे को पता है कि वो क्या है। ऐसी कोई भी चीज हो, प्रतिक्रिया मत ना दें। प्रतिक्रिया देने से आपकी प्रतिष्ठा गिरती है। प्रतिक्रिया ना दें। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने पत्थर मारा, मैं पीछे मुड़ करके उसको देखा, मुस्कुराया और आगे चल दिया। मन में एक बात सोची कि अगर तेरा कोई और पुराना बैर हो तो एक पत्थर और मार ले। मन में सोचा, अगर मेरे साथ जो लोग थे, मैं कहता कि इसको मारो, इसको पकड़ो, तो मैं प्रतिक्रिया देता, तो वो चीज आगे जाके फिर रिटर्न आती। प्रतिक्रिया नहीं देनी। प्रैक्टिस साइलेंस। पत्नी ने कुछ बोल दिया, प्रैक्टिस साइलेंस। 4 दोस्त लोग बैठे थे, किसी ने मजाक उड़ा दिया, प्रैक्टिस साइलेंस। आप कुछ मत बोलो, आपका समय बोलेगा।
मैंने देखा है अक्सर जो लोग कम बोलते हैं उनका समय बोलता है। तो अपन को ये कम बोलने वाली प्रक्रिया, साइलेंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। कई बार शांत रहने से काम बन जाते हैं, कई बार शांत रहने से काम बन जाते हैं, हर बार नहीं कह रहा हूँ। कई बार आप शांत रहोगे ना, आपका काम एकदम रूटीन में आ जाएगा। और जहाँ आपने प्रतिक्रिया दी, 4 शब्द बोले, फिर वो बात रह जाती है। और ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि समय निकल जाता है, वापस अब ज्यों के त्यों हो जाते हैं। सिर्फ वो जो बातें रह जाती है, जो की गई थी ना, वो बातें रह जाती हैं। आपका किसी का किसी से झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद आपने उसको गाली दे दी, आपने उसको गाली दे दी, मार दिया, तो जो आपने मारा है वो तो घाव भर जाएगा, लेकिन जो गाली दी है वो घाव रह जाता है। तो वो बार बार रिपीट होकर के आता है कि तुमने उस समय हमको ये कहा था। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो बच सकते थे। कौरवों के भाई जब पांडवों के महल में गए तो जो फर्श था जमीन का पूरा स्फटिक का था, और उसी के बीच में एक छोटा सा तालाब था पानी का, स्विमिंग पूल जैसा। तो बेचारे देखते देखते चल रहे थे धीरे धीरे और पानी में गिर गए। द्रौपदी ने प्रतिक्रिया दी। अगर द्रौपदी प्रतिक्रिया नहीं देती, महाभारत नहीं होती। द्रौपदी ने सिर्फ इतनी कहा, अंधों के अंधे होते हैं। कम बोलते हैं, शांत रहते हैं। मैंने देखा है लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो ज्यादा बोलते हैं। हर चीज में डिबेट, हर चीज में डिबेट, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, तो उनको लोग बहुत कम पसंद करते हैं। और हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए शांत रहना सीखे। कीमत बढ़ाना है तो शांत रहे। एक बार एक लोहार और एक सुनार, एक बार एक लोहार और एक सुनार, दोनों की दुकानें आजू बाजू थी। और वहां सोना तपता और यहाँ लोहा तपता। सोने की भी कुटाई होती और लोहे की भी पिटाई होती थी। अब एक दिन दोनों बाहर आए, कारीगर और वो जो पानी का कुंड था, उन दोनों ने एक साथ उसी में सोना और लोहा डाल दिया। जब तक वो ठंडा हुआ तो अंदर लोहा और सोना बातें करते हैं। वो अपने लिए बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि लोहा पूछता है सोने से, क्यों भाई, तुमको क्या तपाया नहीं जाता? तपाया जाता है। तुमको पीटा नहीं जाता? पीटा जाता है। तुमको काटा नहीं जाता क्या? बोले काटा जाता है। तो फिर शांत क्यों रहते हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? लोहा धीरे से कहता है, देखो, जो मेरे साथ होता है वही तुम्हारे साथ होता है। तुम चीखते हो, तुम्हारी कीमत कम है। मैं शांत रहता हूँ, मेरी कीमत ज्यादा है। लोहे को जब भी पीटो तो आवाज आती है, सोने को पीटो तो आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जिसको अपनी कीमत बढ़ाना हो उसको प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, उसको शांत रहना चाहिए। और जितना आप शांत रहोगे, देखना कीमत कैसी बढ़ती है। काम, वर्क, अपना काम करना, लेकिन शांति से काम करना। कोई नई जगह जाओ, प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ रुकवा दिया, कैसी जगह है। शांत रहो। शांत रहोगे तो कीमत बढ़ेगी। हम यही करते हैं। आप भी इस बात पर आप भी गौर करना, जब भी कहीं नई जगह जाओ, किसी नए व्यक्ति से मिलो, शांत रहना, प्रतिक्रिया मत देना। थोड़े दिन बाद वो लोग बोलेंगे, यार हम आपके साथ, हमको और अच्छा व्यवहार करना था। ध्यान रखना कि आप जितना शांत रहेंगे, आपकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। मैंने एक बात बोली ना कि शोर करती है पायल इसलिए पैरों में दिखाई पड़ती है, शांत रहती है बिंदिया इसलिए माथे पर चमकती है। तो अपन शांत रहें। अगर आपको शिखर पर जाना है तो शांत रहना पड़ेगा। जो नीचे महलों में कंगूरे लगे होते हैं ना, घंटियां लगी होती है, वो आवाज करती है, लेकिन शिखर कभी आवाज नहीं करता, वो शांत रहता है, इसलिए टॉप मोस्ट है। देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बात मैंने देखी, पुराने प्रधानमंत्री के लिए किसी ने बोल दिया कि आप तो कठपुतली हो, तो उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। देश का प्रधानमंत्री तो रिपोर्टर को कहीं का नहीं छोड़ता, धीरे से वो कहता है कि नो कमेंट्स, एनी अदर क्वेरी। समझदार लोग कहते हैं कि नो कमेंट्स, और ना समझ लोग सिर्फ कमेंट्स करते हैं। आप जीवन में कमेंट्स ना करें, नो कमेंट्स, प्रैक्टिस साइलेंस की लाइफ जिए, तो बहुत ऊंचे उठने की आपकी संभावना है। ऐसा जीवन जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।
नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।